जवाहर नवोदय विद्यालय मैसूर के अध्यापक मैं रमेश नायक पीजीटी हिंदी। आज आप लोगों के सामने कर चले हम फिदा कविता जो 10वीं कक्षा के बी कोर्स में है उसको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कर चले हम फिदा इस कविता के कवि है कैफी आजमी। इनका जन्म 1919 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 2002 में। बच्चों, आज हम पाठ प्रवेश में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। तो इसमें कवि इन भावनाओं को रखा है और इन विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है जहाँ पर हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के वीर जवान किस प्रकार अपने जीवन को जोखिम में रखकर, खतरे में रखकर हमारी रक्षा करते हैं। रक्षा के साथ साथ उनके जीवन में किन प्रकार की कठिनाइयां और किन प्रकार के मुसीबतों को वे अपने देश की सीमा पर झेलते हैं, ये सब घटनाओं को यहाँ पर बताते हुए हम लोगों को अपने वतन की यानी अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और देश की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और हम नौजवान, हम इस देश के प्रजा और हमारे लोग देश को हमेशा अपने हाथों में सुरक्षित रखकर इसकी भलाई और इनके प्रति प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। पाठ का सार हम लोग कविता की पंक्तियों को पढ़ते हुए ही उसकी जानकारी देते हुए मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नज्म जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो देश के सिपाही यह कह रहे हैं, अर्थात इन पंक्तियों द्वारा कवि देश के सिपाहियों की भावनाओं को हमारे सामने रख रहे हैं। वे कहते हैं, ए साथियों, हम तो अपने जान को फिदा कर दिया। फिदा का अर्थ होता है न्यौछावर, त्यागना। अब तुम्हारे हवाले या वतन साथियों, मतलब अब हमने तो लड़ते लड़ते अपने जान को न्यौछावर कर दिया। अब इस वतन की अर्थात इस देश की स्थिति और इस देश की रक्षा और इस देश को एकदम सुरक्षित रखने के लिए अब हम आपके हवाले कर रहे हैं। हवाले का अर्थ होता है सौंपना। वे कहते हैं, जब हम दुश्मनों से लड़ते रहे या हम सीमा पर अपने काम में तत्पर रहे
तब ऐसी स्थितियों को हमने झेला जहां पर हमारी सांस थमती गई। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हम लोग कार्य करते रहे, उन पहाड़ियों की रक्षा करते रहे, वहां पर जीवन बिताते रहे जहां पर हमारी नज्म नज्म मतलब नाड़ी जमती गई। बर्फ के कारण, ठंडी के कारण, -डिग्री में वहां का वातावरण होने के कारण और ऊंचाई होने के कारण सांस रुकती गई, नज्म जमती गई। फिर भी बढ़ते कदम को हमने न रोकने दिया। जिस सेवा के लिए हम लोग गए और जिस जिस सेवा मनोभाव से हम लोग वहां पर रहे, उन कदमों को हमने कभी पीछे नहीं हटाया, अर्थात देश की सेवा में हम लोग तत्पर रहे। ऐसी स्थिति में जब भी हमारे ऊपर वार हुआ, ऐसी स्थिति में जब भी हमारे ऊपर हमला हुआ, तब इस हमले में, इस युद्ध में हमारे सर कट गए, मतलब हम लोग घायल हुए, हमारे साथी जान दे दिए, तो भी हमें कुछ गम नहीं। गम का मतलब है दुख नहीं। हमें यह महसूस होता है कि हमने अपने प्राण को, अपने जान को देश की सेवा के लिए दी है। इतनी बड़ी जोखिम को उठाकर, इतनी मुसीबतों में रहकर हम लोग हंसते हंसते हुए हमने अपने हिमालय के लिए, जिसे हम लोग अपने देश का मुकुट मानते हैं, उसके सामने हमने कभी किसी को झुकने नहीं दिया, अर्थात दुश्मनों को हमने यहाँ पर कभी यहाँ पर आक्रमण करने के लिए तथा यहाँ पर उनके किसी प्रकार की हमला करने के लिए, मतलब हमारे देश को किसी के सामने हमने झुकाया नहीं और किसी को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए हमने मौका नहीं दिया। उनको डट कर उनके साथ हमने मुकाबला करके उनको वहां से भगाया। तो अब हम मरते मरते रहा बांकपन साथियों। जब भी हम मुसीबत में आ गए, घायल हुए, मरते रहे, फिर भी हमने अपनी हिम्मत को बढ़ाकर, देखिए बांकपन का अर्थ होता है हिम्मत, वीरता का भाव हमने दिखाया। अब यह देश तुम्हारे हाथों में सौंपकर, आपके हवाले में देकर हम लोग अपनी जान खुशी खुशी से दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभी मैंने भावार्थ बताया, जो यहाँ पर मैंने आपको जो कुछ भी उन पंक्तियों का अर्थ बताया, यह पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। जिंदा रहने का मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, ओ जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए, जिंदा रहने का किसको अवकाश नहीं, किसको ऐसा खुश खबर नहीं कि हम भी जिंदा रहेंगे। जिंदा रहने की, आप जैसे सुरक्षित है, वैसे हम लोगों को भी ऐसा मौसम, ऐसा अवकाश है कि हम भी आपके जैसे शांत से नींद और चैन से नींद करें। जिंदा रहने का मौसम बहुत है, मगर बहुत हमारी भी इच्छा है, हमारी भी मनोकामना है कि आप जैसे हम भी घर के परिवार के साथ रहे आराम से। लेकिन जान देने की रुत, रुत मतलब मौसम, अवकाश, अवसर कभी आती नहीं। तो देश की सेवा के लिए लड़कर अपने आप को न्यौछावर होना या देश की रक्षा में अपनी बलिदान देना, ऐसा अवसर कभी नहीं आता। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। हुस्न का मतलब है सुंदरता और रुसवा का मतलब है रुसवा का मतलब है बदनाम।
तो हुस्न और इश्क मतलब प्यार। रुसवा करे, बदनाम करे, ओ जवानी जो खून में नहीं न। हमें भी आपके जैसे सुंदर और प्रेम की भावना दिखाकर परिवार के साथ रहना आता है, लेकिन देश की रक्षा में, देश की के प्रति प्रेम दिखाने में, उनकी सुंदरता और उनके प्रति प्यार को बदनाम करने में हमें कोई किसी प्रकार का हमारा मन नहीं चाहता है। मतलब यहाँ पर वे यह कहते हैं, जवान लोग हमें यह प्रेरणा देते हैं, जब आप जवानी की सुंदरता, जवानी की प्यार से आप लोग जी रहे हैं, तो वह जवानी किसके लिए? जो अपने देश के काम में ना आती हो, उस जवानी को हम जवानी कहेंगे। उसे हम लोग बड़े प्यारे और बड़े सुंदर व्यक्ति कहेंगे, जिन्होंने अपने खून को नहाकर देश की रक्षा की हो। आज धरती को हमने दुल्हन के रूप में बनाकर आपके हवाले कर रहे हैं, तो इस देश की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। तो यहाँ पर फिर से कवि ने इन पंक्तियों द्वारा हमें सब प्रेरित करते हुए सैनिक देश पर मर मिटने का जो मौका उन्हें नहीं खोना चाहते हैं, मतलब हमें उत्साहित करते रहते हैं। देश के नौजवानों को वे प्रेरित करते रहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का जो त्याग करना है, उसे सीखे। उसे सीखकर ही अपने देश की रक्षा कर सकते हैं और देश के प्रति आपको एक जवान बनने का, एक सैनिक बनने का और देश के प्रति रक्षा करने का भाव आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो अगली पंक्तियों में वे कहते हैं, राह कुर्बानियों की न वीरन हो। तो हमने आज तक इस रास्ते को, किस रास्ते को? देश की रक्षा करने वाले उस रास्ते को हम कुर्बान देते हुए, मतलब बलिदान देते हुए निरंतर उसके साथ देश की रक्षा की है। इस रास्ते को कभी भी वीरान न करने दो, मतलब स्मशान की तरह मत छोड़ो। मतलब इसका अर्थ यह है कि हम जान देकर भी किसी भी हालत में अपनी देश की रक्षा को करेंगे। हम कुर्बान होते रहेंगे, कभी हम इसको वीरान न होने देंगे। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। वे कहते हैं, आप ऐसे नौजवानों को सजाते रहो, ऐसे सैनिकों को बनाते रहो जो अपने देश की रक्षा करने में तत्पर हो। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। मतलब यहाँ पर वे कह रहे हैं, जश्न मतलब जीत। फतह का मतलब होता है जीत, जश्न मतलब खुशहाली, उसको मनाना। जीत, तब अपनी जीत की खुशहाली होगी जब हम लोग अपने जिंदगी को मौत में रखकर, अपनी देश के लिए बलिदान देकर हम लोग अपने देश को सुरक्षित रखेंगे और दुश्मनों को हटाकर, दुश्मनों को मार मिटाकर हम लोग विजय प्राप्ति करेंगे। तभी अपनी जीत का जश्न मना सकते हैं। तो वे कहते हैं नौजवानों से, ए जवानों, बांध लो अपने सिर पर कफन और तैयार हो जाओ अपने वतन की रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार के प्रेरणा देते हुए यहाँ पर कवि ने नौजवानों की भावनाओं को इस कविता के माध्यम से हमारे इस देश में रहने वाले उन नौजवानों को उन्होंने प्रेरणा दिया और प्रेरित किया कि वे लोग अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे। तो जो कुछ मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया, ये सारी विषय यहाँ पर है। अर्थात यहाँ पर हम लोगों को देश पर प्राण न्यौछावर करके ही हम लोग खुशी के बाद दुगुनी खुशी हो जाती है, जब हम लोग
दुश्मनों को हरा देंगे और देश के लिए प्राण दे देंगे तो अपनी खुशी दुगुनी हो जाती है। उस स्थिति में हम लोग अपने जश्न को मना सकते हैं। इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। कवि कह रहे हैं, सैनिकों की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि इस प्रकार की लकीर रेखा खींच दो। किससे? खून से। जमीन पर जहां अपनी सीमा है वहां पर इस तरफ आए आने पाए न रावण कोई। तो जिस प्रकार रामायण में सीता को कुटीर में छोड़कर राम भैया की रक्षा के लिए लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा डालकर गया था, उसी प्रकार यहाँ पर एक उसका एक उदाहरण देकर हम लोगों को कह रहे हैं कि आप देश की रक्षा के लिए उन सीमा पर जहां पर अपनी जमीन है, जहां पर अपनी पृथ्वी जगह है, जो सीमा तट है, वहां पर अपने खून से ऐसी लकीर, ऐसी रेखा खींच दो जिस रेखा को पार कर कोई रावण मतलब कोई दुश्मन, कोई अन्य देश का सिपाही अपने धरती पर पैर न रख सके और किसी प्रकार अपने धरती को छू न सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठाने लगे। किसी ने आप पर हाथ उठाया, किसी ने आप पर हमला किया, तो ऐसे दुश्मनों का हाथ को तोड़कर उसको मार डालो, मार मिटा डालो। छू न पाए सीता का दामन कोई। तो यहां पर सीता अपने देश की पृथ्वी को उन्होंने कहा, तो कोई ऐसे दुश्मन अपने पृथ्वी पर कदम न रखे, अपने पृथ्वी को न छू पाए। यदि कोई छुआ तो उसको मार डालो। इन भावनाओं को व्यक्त करते हुए यहाँ पर कवि ने उन सैनिकों की भावनाओं को और इसी प्रकार से वे लोग यह हमको कह रहे हैं कि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। रामायण में जिन महान पुरुषों की गुणगान की गई है, जिन्हें महान पुरुष माने गए हैं, जिनकी महिमाओं के बारे में कहे गए, उसी प्रकार अपने देश के जवानों को यहाँ पर कवि अपनी कविता की पंक्तियों से और अपने सैनिकों की भावनाओं को यहाँ पर कहते हुए कह रहे हैं कि राम भी तुम हो और लक्ष्मण भी तुम हो साथियों। अब तुम्हारे हवाले यह वतन है और इसे रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। यह कहते हुए यहाँ पर इस कविता को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को यह कविता समझ में आ गई होगी और एक दो बार आप लोग इस कविता को ऐसे ही वीडियो के द्वारा देखेंगे तो जरूर आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही सुंदर कविता है और इस जो लोग इसको देख रहे हैं इसको लाइक करें। यदि पसंद आए तो इसका लाइक करें और कुछ आपको शक हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।